आपने नेताओं की सभा में अक्सर छोटे छोटे बच्चों को सभाओं के अंतिम छोर पर खड़े होकर नेताओं को ताकते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी देखा है मंत्री की सभा में गांव और ढाणियों के बच्चों को मंत्री के साथ मंच साझा करते हुए? जी हां, हम बात कर रहे हैं गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान की, जिन्होंने अपने एक कार्यक्रम में जिसमें अपने क्षेत्र की बालिकाओं को एक आवासीय विद्यालय की सौगात दी, जिससे बालिकाओं के लिए शिक्षा सुलभ प्राप्त हो सके, जिसमें मंत्री जाहिदा खान ने कामा तहसील के नंदेरा ग्राम पंचायत में 13 करोड़ की लागत से बनने वाले अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में जब मंत्री जाहिदा खान ने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां सभा में अंतिम छोर पर खड़ी हैं, तो उन्होंने बीच समारोह में मंच पर खड़े होकर कार्यक्रम को रुकवाया और पीछे खड़ी सभी बच्चियों को बुलाया और मंच पर बिठाया और बोली, जिनके लिए हमने 13 करोड़ रुपए का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं वो सबसे पीछे खड़ी हैं, उनकी जगह सबसे पीछे नहीं सबसे आगे है, और सभी बच्चियों को बुलाकर मंच पर बिठाया। मुझे आज बहुत खुशी है कि बच्चियां ये हमारे साथ स्टेज पे बैठी हैं। ये आगे का फ्यूचर है, कामा का ये भविष्य है कि बच्चियां किसी से कम नहीं है। और ये आवासीय विद्यालय हमारी बच्चियों का फ्यूचर आगे चल के सेव करेगा। ये हमें अगले 10-15 साल में आप लोगों को समझ में आएगा जब यहाँ से बच्चियां पढ़ के निकलेंगी। ये हकीकत है कि कोई भी चीज आती है तो मैं सबसे पहले इलाके में कहीं और ढूंढती हूँ। प्रधान जी ने आज अपने बहुत सालों से दबी हुई बात कह दी कि गढ़ा जान की तरफ क्यों नहीं चलती है, यहाँ और जगह क्यों करती है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि हम घर में ना करके हमें पहले बाहर करना है, आखिर में हम घर को जरूर लेंगे। अच्छा है इतने दिल से शायद दबा रखी थी, आज आप लोगों की महफिल में कम से कम ये बात निकल कर तो आई। और जहाँ तक कि विकास की बात है, सीसी रोड, हैंडपंप, ये बहुत छोटी चीजें हैं। आज लगाओ 1 साल 2 साल में सीसी रोड टूट जाएंगे। जहाँ तक कि ये पढ़ाई के लिए आप कॉलेज स्कूल अगर खोलते हैं तो इससे आने वाली नस्लें सुधरेगी। और जैसे कि हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब का विजन है, जब वो पहली बार सीएम बने थे उस टाइम पे अब्बा जी उनके साथ मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया था कि ढाणियों में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए 33% एजुकेशन थी पूरे राजस्थान में, लेकिन उन्होंने हर ढाणी में खोला। और मुझे ये बताते हुए बहुत फक्र है कि उस टाइम भरतपुर पूरा एक तरफ था और कामा एक तरफ था। इतने स्कूल चौधरी तैयब हुसैन जी ने खोले और उनका असर अब जाके दिखने लगा है कि पढ़ाई के लिए अब सीएम साहब बता रहे थे कि इस तरीके अब इंग्लिश स्कूल जिस तरीके से इस बार उन्होंने खोले वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। पूरा देश हमारे इस कदम को तारीफ कर रहा है, क्योंकि गरीब तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। अगर उसको घर के पास ही इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई फ्री में मिल जाए, इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे यहाँ सबसे ज्यादा स्कूल खोले, और शायद मुझे ये लगता है कि उन्होंने मुझे राज्य मंत्री एजुकेशन का भी इसीलिए बढ़ाया है कि मैं हर टाइम उनसे पढ़ाई की बात ही करती हूँ कि जी मेरे यहाँ कॉलेज दे दो, हमें पढ़ा दो, बाकी हम खुद कर लेंगे, हमें आप पढ़ाई का अवसर दे दो, मतलब जो भी मांगे मैंने। और मैं पहली बार जब एमएलए बनी थी उन्होंने 2 कॉलेज खोले थे कामा पहाड़ी में। लेकिन बहुत दुख की बात है कि कॉलेज पे, पढ़ाई पे, पानी पे, बिजली पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी का आते ही सबसे पहले हमारे वो 2 कॉलेज बंद करे थे। मैं ये एक अपने आप में अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी को भी उसकी सुविधाओं से दूर करना जो उसको मिलनी चाहिए, मूलभूत पढ़ाई का हक सबको है। तो मैंने आई वो जाते जाते कामा वाले को जरूर सैंक्शन कर गए। और मैं बहुत आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से हमारे 2 रेजिडेंशियल गर्ल्स के बने हैं, मुझे पूरी उम्मीद है और हम मांग भी करेंगे सीएम साहब से कि हमें बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल भी दिए जाएं, जिससे बच्चियां तो हमारी पढ़े लेकिन बच्चे कहीं पीछे ना रह जाए, उनको भी पढ़ाई का उतना हक है। और हमें एग्रीकल्चर कॉलेज दिया है सीएम साहब ने, जो कि 130 बीघा में बनेगा। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी सौगात। आप
आप चिंता ना करें, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, कहीं हमने जहाँ पे जरूरत थी बिल्डिंग की जरूरत है वहाँ पे हम बिल्डिंग भी बनवाएंगे। जहाँ आप लोगों ने कहा था कि सब्जेक्ट खुलना चाहिए, हमने वो भी खुलवाया है। फिर भी अगर कहीं कोई कमी हमसे रह गई हो तो मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहूंगी कि इन सीसी रोड की बजाय तो स्कूल के पढ़ाई की बात करो जो जाके आगे जाके काम आए। तो मैं आप लोगों से यही कहते हुए एक बार फिर से मुझे आज बहुत खुशी है कि बच्चियां ये हमारे साथ स्टेज पे बैठी हैं। ये आगे का फ्यूचर है, कामा का ये भविष्य है कि बच्चियां किसी से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।